नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों के बीच पुनः एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का जो है क्लास शुरू किए हैं और उसी का वीडियो यहाँ दिया गया है। अगर आप बिहार स्टेट हिंदी का पेपर 2 यानी पीजीटी 11वीं 12वीं का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं रचनाकार तथा उसके परिचय को देखेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको भी देखेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछे तो आप लोग अच्छे से उसका आंसर कर सकें। दोस्तों, जैसा कि पता है पिछली बार जो सिलेबस दिया था उसी के अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं और यही सिलेबस इस बार भी एग्जाम में रहने वाला है। तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक जो है सारे को देखते जाएंगे और 10 फरवरी तक आपका क्लास समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं रचनाकार, यानी इसकी जो आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां रहा है एवं उसके जो रचनाकार है, रचना है, क्या परिचय है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से भी पिछले बार 1-2 प्रश्न पूछे गए थे तो इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है या पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग बारीकी से सारी चीज़ों को देखेंगे। ये वीडियो जो है कुछ लंबा होगा क्योंकि इसमें आदिकाल को सारी चीज़ों को समेटा गया है, तो छोटा करते करते ये वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इसलिए इसको देखे हैं। यहाँ से बार बार 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे ए स्टेट हो या बीपीएससी हो, सभी में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग ए स्टेट को देख रहे हैं पेपर 2 का। अगर इसका पीडीएफ आप लोग पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 5307 पे आपको 199 रुपया पेमेंट करना है और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे आपको सेंड कर देना है। तब हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते रहेंगे एग्ज़ाम तक। तो जो नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं जल्दी से करवा लें ताकि आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक को। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है। यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी एक प्रश्न दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखते रहिएगा तो आपके लिए ए स्टेट जो है निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, तो सभी चीज़ों से जुड़ जाइए। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आदिकाल का समय सामान्यतः 1000 ईस्वी से माना जाता है, लेकिन हिंदी के उद्भव को लेकर कुछ पीछे के साहित्यों को भी इसमें समाहित किया जाता है ताकि हिंदी की परंपरा को समझने में आसानी हो। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती। ये जो रामचंद्र शुक्ल का कथन है इसको आपको अच्छे से देखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला बिंदु है आदिकाल के अंतर्गत विभिन्न साहित्य आते हैं जो इस प्रकार है। हम लोग जो है आदिकाल की प्रवृत्तियाँ में विभिन्न जो उसके परिचय हैं, भाग है, उसको भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको वीडियो के अंत तक देखिएगा। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, 1-2 वीडियो लंबा होगा, उसके बाद पुनः जो है 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सिद्ध साहित्य आता है इसके अंतर्गत। तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं हीनयान महायान में महायान को ब्रजयान भी कहते हैं। ब्रजयानियों को ही सिद्ध कहा गया। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। यहाँ एक बात स्पष्ट हो गया कि सिद्ध साहित्य का संबंध जो है बौद्ध धर्म से रहा है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। इसका प्रभाव नाथों से
होता हुआ भक्ति कार्य निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलटबासियाँ लिखी। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैत ब्रज ने दिया। प्रथम सिद्ध सरहप्पा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे, इसी से ब्रजयान को सहजयान भी कहा जाता है। यहाँ देखिए प्रथम सिद्ध सरहप्पा, ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से जवाब दिए होंगे। आगे जो है देखते हैं, सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। महासुख यानी महासुख वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध की भावना की गई। सिद्धों की संख्या 84 है, इसका केंद्र श्री पर्वत था। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो 84 मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे प जोड़ते थे। प आदरार्थक पाद से शब्द है। कुछ प्रमुख सिद्ध निम्न है: सरहप्पा, सबरप्पा, द्वीपा, डोभिप्पा, कन्हप्पा, कुकुदिप्पा और शांतिप्पा आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो सारी चीज़ों को एग्जाम के दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, एक दो बार रिवाइज कर दीजिएगा तो आपका जो है सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सरहप्पा को सरहपाद, सरोजभद्र, राहुलभद्र आदि कई नामों से जाना जाता है। दोहा कोशिश का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन्होंने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। सबरप्पा सरहप्पा के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। ये एक प्रकार का गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि चर्यापद के रचनाकार कौन है, तो सबरप्पा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे जब बढ़ते हैं तो नाथ साहित्य आता है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन नाथपंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। गोरखनाथ ने ही 60 चक्रों का 12 योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है कि नाथों की जो संख्या है वो 9 मानी जाती है। कुछ प्रमुख नाथ है: मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ आदि। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बारनाथ का टेरा नामक धार्मिक स्थल नाथों से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बारनाथ का टेरा किस धर्म से संबंधित है, नाथों से संबंधित है। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं, डॉक्टर पीतम्बरनाथ प्रथवार ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोरखवाणी का संपादन किसने किया है, तो डॉक्टर पीतम्बर दत्त प्रथवार ने किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है या गिना गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना। नाथ और सिद्ध दोनों में नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर आते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी बौद्धों के यही ब्रजयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो रचनाकार के संबंध में विद्वानों के जो कथन है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे जब आते हैं तो जैन साहित्य आता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा तो नाथों की पश्चिमी भागों में यानी राजपूताना पंजाब में। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न श्रेणियों में मिलती है। फागु जो है बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत होता है। 14वीं सदी तक जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गया। भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1184 में सार्यभद्र सूर्य ने की थी
अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन थे? तो सार्यभद्र सूर्य थे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना चाहिए क्योंकि ये स्टेट जो एग्ज़ाम है उसको हर हाल में आपको निकालना है। प्रमुख जैन कवि हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरि, हेमचंद्र, सोमपर्व सूरि, मेरुतुंग आदि। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन जैन कवि है या कौन से जैन कवि नहीं हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप लोग एग्जाम में प्रश्न को अच्छे से आंसर दे सकें। अब देखिए आगे आता है रासो काव्य। जैन रासो काव्य धार्मिक दृष्टि से प्रधान थे परंतु रासो ग्रंथ वीरगाथा परक थे। रासो ग्रंथों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। रासो काव्यों के रचयिता राजाओं के चरित्र का वर्णन करते थे। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के कवि प्रायः राजाश्रित होते थे। उनका उद्देश्य आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना था। रासो काव्य परंपरा के ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों का तो उल्लेख है परंतु ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। यहाँ देख रहे हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। पूछा जा सकता है कि रासो में किसका अभाव है? तो ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस बार समय ज़्यादा दिया है तो प्रश्न अंदर से आएंगे, इसलिए हम जो है आपको विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आप लोग अच्छे से उसका जवाब दे सकें। देखिए प्रमुख रासो काव्य है पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, विसरदेव रासो, परमार रासो, हमीर रासो आदि। रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत इस आरेख से समझा जा सकता है। अब देखिए रासो शब्द की उत्पत्ति कौन ने किस शब्द से माना है इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो रासो शब्द की उत्पत्ति जो है राजस्व से गारसा दातासी मानते हैं, राजयस से हरप्रसाद शास्त्री मानते हैं, रसायन से रामचंद्र शुक्र मानते हैं, रास से नंदुरारी वाजपेयी मानते हैं, रासऊ से राम स्वरूप चतुर्वेदी, रासक से हजारी प्रसाद द्विवेदी और रासक से दशरथ शर्मा भी और माता प्रसाद गुप्ती तीनों जो है रासक से मानते हैं। रासक, रस, रास, रासु, रासो ये जो है गणपति चंद्र का है। रस से जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, रसिक से डॉक्टर नरोत्तम स्वामी। तो रासो शब्द की उत्पत्ति कौन से विद्वान ने किससे माना है ये आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादातर जो है रामचंद्र शुक्र का पूछा जाता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो ये दोनों को आपको विशेष कर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो कुछ जो है लौकिक एवं गद्य साहित्य भी लिखे गए उसको भी देख लेते हैं। आदिकाल में जैन सिद्ध नाथ साधनाथ रासो साहित्य के अलावा लौकिक साहित्य भी लिखे गए जिसमें प्रसिद्ध है ढोरा मारुरा दोहा, वर्णा रत्नाकर, राउरवेद, खरिकबारी, विद्यापति पदावली, उक्ति व्यक्ति प्रकरण आदि। प्रमुख कवि हैं करोड़, विद्यापति, अमृत खुसरो, दामोदर शर्मा इत्यादि। ये जो है लौकिक गद्य साहित्य लिखने वाले हैं और लौकिक साहित्य लिखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ से आपका महत्वपूर्ण बिंदु है आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। आदिकाल की क्या क्या प्रवृत्तियाँ थी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रवृत्ति थी युद्ध वर्णन में सजीवता, यानी सजीव ढंग से जो है युद्ध का वर्णन किया गया था। संकुचित राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल ना के बराबर था। प्रामाणिकता पर संदेह यानी इस काम में प्रामाणिकता पे संदेह है। कल्पना की प्रचुरता यानी भरपूर मात्रा में जो है कल्पना किया गया था। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। इन आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है और डिंगर भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जो है आदिकालीन रचना एवं रचनाकार को देखते हैं ताकि यहाँ से जो प्रश्न बने उसका आप अच्छे से आंसर दे सकें। तो देखिए यहाँ पे जब भी आते हैं तो देखते हैं आदिकाल एवं रचनाकार को। तो इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे नंबर 7261815307 पे आपको पेमेंट 199 रुपया कर देना है ताकि आपको जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप पे इसका PDF जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं। और जो पेमेंट नहीं करना चाहते हैं वे अपना नोट्स भी वीडियो से बना सकते हैं। वे उनके ऊपर है कि आप किस माध्यम से अपना जो है तैयारी करते हैं। मैंने जो है इस नोट्स को
पूरी तरह से आपके परीक्षा को दृष्टि में रखकर तैयार किया है ताकि अच्छे से आपका तैयारी हो सके। देखिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में बहुत से ग्रंथ पाली, प्राकृत, अपभट्ट आदि भाषाओं में रचे गए थे। आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार इस प्रकार हैं। अब जो है आदिकाल के प्रमुख एवं ग्रंथ एवं ग्रंथकार को देखते हैं। तो देखिए खुमान रासो के रचनाकार दरपति विजय हैं, विजयपाल रासो के रचनाकार नरसिंह हैं, विसरदेव रासो के नरपतिनार है, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदायी है, परमार रासो के जगनिक है, हमीर रासो के सरंगधर है, भारतेश्वर बाहुबली रास के सारे भरतसूरी है, बुद्धिरास के सारे भरतसूरी है, चंदन बारादास के आस्कू कवि हैं। आगे कुछ और है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जयंतगिरी रास है, उसके रचनाकार विजय सेन सूरी है, ढोरा मारू रादुहा के कुशलराव है, जयचंद प्रकाश के भट्ट केदार है, जयमयंक जसचंद्रिका के मधुकर कवि है, कीर्तिरता कीर्ति पताका के विद्यापति है और विद्यापति पदावली के भी विद्यापति है, प्रकृत पैंगरम के विद्याधर सारंगधर है, संदेश रास्तक के अब्दुल रहमान है, पाहुल दोहा राम सिंह का है, भविष्यत का है धनपाल का है, महापुराण पुष्पदंत का है, नय कुमार चरियु पुष्पदंत का है, पौम चरियु और रिठे मणि चरियु स्वयंभू का है और परमात्मा प्रकाश जो है जो इंदु का है। दो चार और है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। योग सागर जो इंदु का है, कुजय मारा का है उद्दतन सूर्य का है, राउर बेर जो है रोड़ा कवि का है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का है, सर्वकाचार्य देवसेना का है, दोहा कोश जो है सरहप्पा का है, चरियापद सबरप्पा का है, कुमारपाल प्रतिभा सोमपर्व सूर्य का है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है, उपदेश रसायन रास चिंदत सूर्य का है, प्रकृत प्रकाश जो है बड़रुचि का है, खरिकबारी अमीर खुसरो का है और रनमल छंद श्रीधर का है। तो ये प्रमुख जो आदिकालीन रचना एवं रचनाकार थे इसको हमने देख लिया। अब जो आदिकाल के प्रमुख रचनाकार हैं उनसे संबंधित भी कुछ बातें हैं उसको भी देख लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी चीज़ ना छूट सके। तो देखिए सबसे पहले स्वयंभू हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना जाता है। अगर पूछ देगा आपको प्रश्न में कि अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है तो स्वयंभू को माना जाता है। पाउम चरियु को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, यानी उसकी स्वयंभू के जो रचना है पाउम चरियु उसके जो पुत्र थे त्रिभुवन उन्होंने उसे पूरा किया। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही जाता है। तुलसीकृत रामचरितमानस पर स्वयंभू का प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। पाउम चरियु में 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू को रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। पाउम चरियु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्माण प्राप्त करते दिखाया गया है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि व्यास भी कहा जाता है। ये अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो पुष्पदंत आते हैं। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभीति कहा है। ये स्वयं को अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर कवि कुल्प तिलक आदि उपाधियां दी। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। अब जो है चंद्रवरदायी आते हैं, उनके बारे में जानते हैं। पृथ्वीराज रासो को जो है रासो काव्य में छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसमें जो है 69 सर्ग हैं। इसके पुत्र जरहन ने इन्हें पूर्ण किया। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जारी है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ये पूरा वास्तव में जारी ग्रंथ है। यानी यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को कैसा काव्य माना है, तो पूरा जारी का मान्य है। मिश्रबंधुओं ने हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी को ही कहा है। आगे जब बढ़ते हैं तो कुछ और बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के विचार हैं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों के स्तरों पर इनमें निखार आया है। ये जो कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, इसे भी ध्यान में रखना है। बच्चन सिंह कहते हैं यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में
राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी है। अब जो है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पे विभिन्न विद्वानों के जो मत है उसको देखते हैं। तो जो प्रामाणिक मानते हैं उसमें मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल ताड़ हैं। अर्ध प्रमाणित में मानने में मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। अप्रमाणिक में डॉक्टर बुरर, रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा, मुंशी देवी प्रसाद और कविराज श्याम दास मानते हैं अप्रमाणिक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विद्यापति के जो हैं उसको भी देख लेते हैं। तो कीर्तिदत्ता को विद्यापति ने स्वयं कहानी कहा है और स्वयं उसकी भाषा को अबहट कहा है। विद्यापति पंडित हरिमिश्र के शिष्य थे। पुरुष परीक्षा इनकी ही रचना है। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद सारंगी इन्हें पंचम देवोपासक माना है। विद्यापति को मैथिल कोकिला, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, कवि रंजन, खेरन कवि, दशवाधव, पंचानन आदि उपाधियों से विभूषित किया है। बच्चन सिंह ने जातीय कवि, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। निरारण ने पदावली के पदों को नागिन की रहर कहा है। अब विद्यापति के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के कथन है उसको देख लेते हैं। विद्यापति के पद अधिकतर जो है श्रृंगार के ही हैं। इनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदों को। ये भी जो कथन है वो विद्यापति के बारे में रामचंद्र शुक्ल कहे हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो है अमीर खुसरो आते हैं, उसको देखते हैं। तो खरीकबारी जो है वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है। अमीर खुसरो को खरी बोरी का हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम अबुल हसन था। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। अलाउद्दीन खिलजी ने तोताए हिंदी और ईश्वरी प्रसाद ने कवियों में राजकुमार तथा रामकुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि कहा है। अब जो है रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में क्या कहते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये लिखते हैं अमीर खुसरो के बारे में रामचंद्र शुक्ल कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का रच जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोत्तेजक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो के पीछा अधिक लिए हुए हैं। और आगे जब बढ़ते हैं तो ये लिखते हैं, ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े हैं विनोदी, मिलनसार, सहृदयी थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योगदान देना चाहते थे। आगे देखते हैं इनकी पहरियाँ और मुकनियाँ प्रसिद्ध है। इनमें व्यक्तिचित्ता प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। आगे वे लिखते हैं कि खुसरो के नाम पर संग्रहित पहरियाँ में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहरियाँ भी मिल गई है, इसमें संदेह नहीं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो संदेश रासक में वियोगनी की व्यथा का वर्णन हुआ है। अब्दुल रहमान को संदेश रासक देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हेमचंद्र को प्रकृति का पनिनी कहा जाता है। विसरदेव रासो प्रधानता श्रृंगारी काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन इसमें मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में जो प्रस्तुता है उसको देखते हैं। तो शिव श्री सेंगर जो है पुष्पदंत या पुंड को प्रथम कवि मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त जो है सार्यभद्र सूर्य को प्रथम कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल जो है स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को प्रथम कवि मानते हैं और राहुल सांकृत्यायन जो है सरहप्पा को प्रथम कवि मानते हैं। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कवि ने यानी किस विद्वान ने सरहप्पा को प्रथम कवि माना है। तो ये जो है राहुल सांकृत्यायन हो जाए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए अच्छे से जवाब दे सकें।
अब आदिकालीन कवियों की जो प्रमुख पंक्तियां हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पहली पंक्ति है, पंडित सर सत बखनाई, देहि बुध बसंत ना जानई। ये जो किसकी पंक्ति है? सरहप्पा की है। आगम बेह पुराने ही, पानिया बान बहंती, कन्हप्पा का है। पहरी ताम न अनुहरई गोरी, मुहकम्मस अदि डट्टी पुनि उनाई, पंडियारी चंदस। ये हेमचंद्र की पंक्ति है। भरा हुआ जुमारिया, बहना मारा कंतु, हेमचंद्र की पंक्ति है ये। खंड भाषा पुराणम चा, कुरानम कथित मया, ये अब्दुल रहमान की पंक्ति है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये गोरखनाथ की पंक्ति है। पुस्तक जरहन हाथ दय, चरी गजन निरपकाज, ये जो है चंदवर दाई की पंक्ति है। 12 बरस रव कुकर जीवय, अरु 13 रव जिये सियार, ये जो है जगनिक की पंक्ति है। जेहार मिसकी मकुन तगाफुर, दुराए नैना बनाए बतिया, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। सुनी सेज डरामन रागय, बिरहा आगिन मोहि डस डस जाए, अमीर खुसरो की पंक्ति है। मोरा जबना नवेरा भयो है गुरार, अमीर खुसरो की पंक्ति है। और पंक्ति एक दो है, इसको देख लेते हैं। देसिर बनना सबजन मिठा, ते तैसन जपहु अभट्टा, ये विद्यापति की पंक्ति है। बड़ा कौशल तुआ राधे किनर, कन्हाई रोछन आदे, ये जो है विद्यापति पे की पंक्ति है। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण जो बिंदु थी, उसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपको इसे 2-4 बार पढ़ देना चाहिए ताकि प्रश्न जो भी आए उसको अच्छे से आंसर कर सकें। इस बार समय ज़्यादा दिया है तो प्रश्न अंदर से पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से स्टडी करके ही जाना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करके जो है स्टेट क्वालिफाई कर सकें, ताकि बीपीएससी के लिए आप जो है योग्य हो सकें। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छे नंबर से हो सके। अब जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि जो प्रश्न बने कैसा बनता है और किस प्रकार से पूछा जाता है उसको समझ सकें। तो चलिए आज के जो इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू है उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? आपको बतानी है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। विकल्प आपके सामने है, 4 ही विकल्प रहेंगे। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा और 4 विकल्प रहेंगे, तो आप लोग सोच समझ कर जो है जवाब दीजिएगा ताकि आंसर गलत ना हो सके। आप जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपको सोच समझ के जो है जवाब देनी चाहिए ताकि आपका एक एक अंक जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके। तो इसका जो सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। नाथों की संख्या जो है 9 मानी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है? ऊपर में इसे पढ़ा दिया गया है। अगर आप ध्यान कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा ये बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? तो ये जो विचार है रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है आपको बतानी है। और अंत में आपका जो 25 क्वेश्चन दिया जा रहा है एमसीक्यू, उसमें आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम समझ सके कि आप लोग भी जब हम पढ़ाते हैं तो मन लगाकर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आदिकालीन साहित्य के वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है?
आपको बतानी है कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आदिकालीन साहित्य के वीर रस में जो है डिंगर भाषा का प्रयोग किया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है, आपको बतानी है। तो बौद्ध सिद्ध के रचनाओं जो भाषा है उसको संधा भाषा कहा गया है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से माना है? किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से माना है, आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त तीनों ने रासक से माना है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कबीर उजटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उजटबासियां किस साहित्य में प्राप्त होती है? ऊपर में आपको पढ़ाया गया है, आप लोग सही से इसका जवाब दीजिए। तो सिद्ध साहित्य में जो है उजटबासियों का प्रयोग हुआ है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? आपको बताना है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। तो सिद्धों की जो संख्या है 84 मानी गई है। विकल्प जो घ है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के संबंध में यह जो कथन है किस आलोचक का है, आपको बतानी है। यह जो कथन है किस आलोचक का है, आपको सही जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्यापति कीर्तिदत्ता किस भाषा की रचना है? विद्यापति कीर्तिदत्ता जो है किस भाषा की रचना है, आपको बतानी है। तो ये जो रचना है अबहट भाषा की है। विकल्प ख सही हो जाएगा। उन्होंने इस रचना को अबहट भाषा में रचा है, स्वयं इसे कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है। हिंदी साहित्य के आदिकार का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकार का अभिनव जयदेव है किसे कहा जाता है? तो आपको बताया गया था कि विद्यापति को जो है अभिनव जयदेव कहा जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। इसी तरीका से आपको वहाँ भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को जो है अभ्यास, जब MCQ देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। टॉपिक पढ़िए, उससे संबंधित MCQ बनाइए और 2-4 बार जो है PDF आपको पढ़ना है ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। पिछले बार हमने स्टेट का तैयारी करवाया था, कम समय दिया था, उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। लगभग 100% लोगों ने सफलता हासिल किया है। इस बार भी ऐसा ही होगा। आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो अब हमें ये सोचना है कि आपका तैयारी किस ढंग से करवाएं ताकि आप लोग स्टेट में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको भी हमारे साथ जुड़े रहना है क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो हम लोग जो है अच्छे से सारी चीज़ों को देखेंगे। हम आपके लिए जो है सागर से गागर भर के लाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। मेन पॉइंट को जो है हम प्रदर्शित करते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह विचार किसका है? यह जो विचार है किसका है, आपको बताना है। तो ये जो विचार है रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो आपको ऊपर में बताया गया था स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम महाकवि माना जाता है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, आपको बतानी है। तो पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की रचना है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग अंत में बताइएगा कि आपका 25 MCQ में कितना सही होता है। स्वयंभू का रामायण को
हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? आपको बताना है कि किसने माना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प क हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन ने माना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पहली ताव न अनुहरई गोरी मुहकम्मस अधिदट्टी पुनि उनामई पंडिया यरी चंदस प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्तियां हैं हेमचंद्र की पंक्ति है, विकल्प ख सही हो जाएगा। इस तरीका से हो सकता है एक आप पंक्ति पूछ दे तो आपको पंक्ति भी बता दिया गया है। मैंने सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको आपको बता दिया है। अब आपका उत्तरदायित्व है कि किस तरीका से इसे आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं। 18वां प्रश्न आपके सामने है। इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है स्वयंभू को कहा जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजैब घर कहलाता है? रासो ग्रंथ अगर पूछे तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, और छंदों का अजैब घर रामचंद्रिका भी दिखे तो रामचंद्रिका को भी छंदों का अजैब घर कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? तो ये जो टिप्पणी है विद्यापति के संदर्भ में की है, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। खुसरो की रचना खरिकबारी वस्तुता है, क्या है आपको बतानी है? तो खरिकबारी जो वस्तुता फारसी हिंदी शब्दकोश है, विकल्प घ सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न और है, इसको देखते हैं। 22वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कुब्रैमारा कथा के लेखक हैं कौन? जो है कुब्रैमारा कथा के रचनाकार हैं, आपको बतानी है, विकल्प आपके सामने है। तो कुब्रैमारा कथा के रचनाकार जो हैं उद्धोतन सूरी हैं, विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। ऊपर में आपको पढ़ाया जा चुका है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन किसका है? यह जो कथन है किसका है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है आपको बतानी है। तो ये जो रचना है सोमपर्व सूरी का है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो आज जो है मैंने आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, परिचय और रचनाकार से संबंधित जो वीडियो था उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका जो है अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और अपनी तैयारी को संपूर्णता दीजिएगा। इसका अगर PDF आप पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे आपको 199 रुपया भेजना है। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पे आपको 199 रुपया पेमेंट करना है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद हम जो है इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवाते रहेंगे और 10 फरवरी तक आपका सारा क्लास ख़त्म कर देंगे पेपर 2 का। उसके बाद जो है अभ्यास सेट चलेगा। तो आपको जो है PDF लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे जो है भेज दीजिए। इसके बाद जो है हम आपके उस व्हाट्सएप पे इसका PDF प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको मटेरियल मिलता रहेगा। बाद में कोई भी रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 199 रुपया पेड करके आप स्टेट की तैयारी में जो है सफलता हासिल पा सकते हैं हमारे नोट्स के माध्यम से। 100 नंबर का जो हिंदी है, व्याकरण और हिंदी सारा चीज़ का नोट्स आपको दे दिया जाएगा ताकि आपका रिजल्ट अच्छे से हो सके। पिछले बार भी मेरा अच्छा प्रदर्शन रहा तो इस बार भी वैसा ही होने जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए
और नोट्स नहीं लिए हैं तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा दें और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।